प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने चुना है ऋग्वेद को। ऋग्वेद संहिता का सामान्य परिचय सर्वप्रथम हम देखेंगे। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन व प्रथम ग्रंथ का नाम ऋग्वेद है। इसका कारण यह है कि यह सभी वेदों के अव्यहित पूजित हैं। ऋग्वेद शब्द में ऋचा या ऋक् का अर्थ है स्तुतिपरक मंत्र। स्तुतिपरक मंत्र ऋच्यते स्तूयते अनेन्या इति ऋकः। जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक् या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कह सकते हैं। ऋचा भाषा, शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक समय की रचना नहीं, किंतु विभिन्न काल में भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा हुई रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। ऐसे ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संहिता भी कहते हैं। यहाँ पर संहिता शब्द का प्रयोग संकलन या संग्रह अर्थ में होता है। ऋग्वेद का महत्व ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण्ण तथा आदरणीय माना जाता है। परिमाण की दृष्टि से भी यह चारों वेदों में विशालकाय ग्रंथ है। इसमें अधिकांश देव, इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, मरुत आदि प्रकृति तत्वों के प्रतिनिधि हैं। ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं, जो व्यास के शिष्य माने जाते हैं। ऋत्विक चारों वेदों के अनुयायी। यज्ञ में 4 ऋत्विक ऋत्विज होते हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक होता के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये 4 ऋत्विक होता, अध्वर्यु, उद्गात और ब्रह्मा चारों वेदों के क्रम से माने गए हैं। ऋग्वेद का ऋत्विक होता माना जाता है। ऋग्वेद में होता ऋत्विक या ऋचाओं का पाठ करता है, अतएव ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहते हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद के 2 अपर नाम, दष्टई और होत्री वेद। ऋग्वेद का द्विधा विभाजन। ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम के अंतर्गत अष्टक 8 अष्टकों के अंतर्गत 64 अध्याय और 64 अध्याय के अंतर्गत 2024 वर्ग विभाग किए गए हैं। अब मंडल क्रम के अंतर्गत मंडल 10 और 10 मंडलों के अंतर्गत 85 अनुवाक और इन मंडलों के अंतर्गत सूत्र या मंत्र सूक्त 1028 हैं। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद भी कहा गया है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है। ऋग्वेद वाक तत्व का संकलन है। ऋग्वेद का विभाजन विस्तार से समझें तो ऋग्वेद के ऋचाओं का 2 प्रकार से विभाजन किया गया। अष्टक मंडल, जो प्रथम हमने कहा, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 64 8 अष्टकों के विभाग में 64 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभाग में वर्गों का विभाजन कर 2400
2024 वर्ग विभाजन है और इनके अंतर्गत ऋग्वेद के समस्त वर्गों में निहित मंत्र संख्या 10,552 है। मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडल के अंतर्गत 85 अनुवाक हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या मंडल के अनुसार 1028 है और इसमें 11 बाल खिल सूक्त भी माने जाते हैं। मंत्रों की संख्या 10,580 बाई 1/4 है। कहीं कहीं मंत्रों की संख्या 10,552 भी मान दी गई है। मंडल क्रमानुसार ऋग्वेद का विभाजन तथा उनके ऋषि किस प्रकार से हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे कि प्रथम मंडल में 24 अनुवाक और सूक्त संख्या 191, मंत्र संख्या 2006 और इसके ऋषि मधुछंद या मेधातिथि हैं। दीर्घतमा भी इन्हीं को कहा गया है। द्वितीय मंडल में 4 अनुवाक, 43 सूक्त संख्या और 429 मंत्र संख्या। ऋषि का नाम गृत्समद है। तृतीय मंडल में 5 अनुवाक, 62 सूत्र संख्या और 617 मंत्र संख्या और ऋषि का नाम विश्वामित्र है। चौथे मंडल में 5 अनुवाक, 58 सूक्त संख्या और 589 मंत्र संख्या। वामदेव इसके मुख्य ऋषि हैं। पांचवें मंडल में 6 अनुवाक, 87 सूक्त और 727 मंत्र संख्या है। ऋषि का नाम आत्रेय है। छठवें मंडल में 6 अनुवाक, 75 सूक्त संख्या और मंत्र संख्या 765 भारद्वाज ऋषि का नाम है। सप्तम मंडल में 6 अनुवाक, 104 सूक्त संख्या, 841 मंत्र संख्या और वशिष्ठ ऋषि का नाम है। अष्टम मंडल में 10 अनुवाक, 92 सूक्त संख्या और 11 बालखिल सूक्त अष्टम मंडल में ही है और मंत्र संख्या कुल मिलाकर 1716 है, जिसके ऋषि कण्व, भृगु, अंगिरस हैं। नवम मंडल में 7 अनुवाक, 114 सूक्त संख्या और 1108 मंत्र संख्या है। ऋषि का नाम सोम या पवमान है। दसम मंडल में 12 अनुवाक, 191 सूक्त, 1754 सूक्त संख्या और मंत्र संख्या 1754 मंत्र संख्या और ऋषि का नाम त्रिक, विमद, श्रद्धा, कामायनी है। कुल मिलाकर योग अनुवाक 85, सूक्त 1028 और मंत्र 10,552 हैं। ऋग्वेद में छंदों का वर्णन प्राप्त होता है। यह एक विशेष विषय है।
यदक्षरम परिमाणम तच्छंदः, अर्थात जिसमें वर्णों का अक्षरों की संख्या निर्धारित निश्चित हो उसे छंद कहते हैं। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता कहा गया। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 7 छंद प्राप्त होते हैं। गायत्री छंद 24 अक्षर वाले, गायत्री छंद 28 अक्षर वाले, उष्णिक छंद 32 अक्षर वाले, अनुष्टुप छंद 36 अक्षर वाले, बृहति छंद 40 अक्षर वाले, पंक्ति छंद 44 अक्षर वाले, त्रिष्टुप छंद और 48 अक्षर वाले जगती छंद प्राप्त होते हैं। ग उ अ वि पम त्रि ज, यह प्रत्येक छंद का प्रथम अक्षर। प्रत्येक छंद में छंदों की संख्या 4-4 बढ़ती जाती है, जैसे गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32 आदि। ऋग्वेद की शाखाओं पर विचार करें तो पातंजलि के अनुसार ऋक्विंशतिध्याः वाह्यवृच्यत, अर्थात महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी गई हैं। चरण व्यूह के अनुसार वर्तमान में ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त हैं। शाखाओं के नाम इस प्रकार हैं: शाकल शाखा, वास्कल शाखा, शाकल ऋग्वेदीय शाखा, वास्कल ऋग्वेदीय शाखा, आश्वलायन ऋग्वेदीय शाखा, सांख्यायन ऋग्वेदीय शाखा, मांडुकायन ऋग्वेदीय शाखा। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मंडूकायन। वर्तमान समय में ऋग्वेद के केवल शाकल शाखा प्राप्त होते हैं। ऋग्वेदीय ब्राह्मण पर विचार करें तो ऋग्वेद के अंतर्गत 2 ब्राह्मण मुख्यतः प्राप्त हैं: ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, अन्य नाम सांख्यायन। ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंचिका है। प्रत्येक अध्यायों में कंडिकाएं हैं, जिसे खंड भी कहते हैं। 8 पंजिकाएं और 285 खंड अर्थात कंडिकाओं में यह ऐत्रेय ब्राह्मण विभक्त है। कौशिकीय ब्राह्मण सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण है, इसीलिए इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा गया है। कौशिकीय ब्राह्मण में 30 अध्याय और 226 खंड हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 तक खंड हैं और कुल अध्यायों की संख्या 226 है। ऋग्वेद के आरण्यक पर विचार करें तो ऋग्वेद में मुख्यतः 2 आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक उपलब्ध हैं। ऐत्रेय आरण्यक में 5 भाग हैं। इन भागों को आरण्यक का प्रपाठक कहते हैं। सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं। उपनिषद पर विचार करें तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद और कौशिकी उपनिषद उपलब्ध हैं। ऐत्रेय आरण्यक के 2 अध्याय से 4 अध्याय से लेकर 2 अध्याय के 4 खंड से लेकर 6 खंड तक का नाम ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद के 3 अध्याय हैं। कौशिकीय उपनिषद के 4 अध्याय हैं। ऋग्वेदीय कल्पसूक्त पर विचार करें तो इस प्रकार: जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें
कल्प कहते हैं। ये कल्प 4 होते हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। तो अब विचार करते हैं कि ऋग्वेद के स्रोत सूत्र कितने हैं। ऋग्वेद के स्रोत सूत्र 2 हैं: आश्वलायन स्रोत सूत्र और सांख्यायन ऋग्वेदीय स्रोत सूत्र। आश्वलायन स्रोत सूत्र 12 अध्यायों में विभक्त है और सांख्यायन 18 अध्यायों में विभक्त है। ऋग्वेदीय 3 ग्रंथ गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। आश्वलायन गृह सूत्र 4 अध्याय वाले, सांख्यायन गृह सूत्र 6 अध्याय वाले और कौशिकीय गृह सूत्र 5 अध्याय वाले हैं। एकमात्र ऋग्वेदीय धर्मसूत्र वासिष्ठ धर्मसूत्र जो कि 4 अध्याय में विभक्त है। ऋग्वेद का कोई भी सुलभ सूक्त नहीं है। ऋग्वेद में कोई भी सुलभ सूत्र नहीं है। प्रतिशाख्य, ऋग्वेद के प्रतिशाख्य पर विचार करें तो ऋग प्रतिशाख्य ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रतिशाख्य है। इसकी रचना सौनुक्य ने की। ऋग्वेद प्रतिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। कुल 18 पटल हैं। ऋग्वेदीय शिक्षा पर विचार करें तो यह 2 शिक्षाएं प्राप्त होती हैं: पाणिनीय ऋग्वेदीय शिक्षा, वशिष्ठ ऋग्वेदीय शिक्षा। ऋग्वेद का वर्ण्य विषय यास्क के अनुसार ऋग्वेद के विषय वह इस प्रकार हैं: धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक तथा दार्शनिक। डॉक्टर विंटरनेट्स के अनुसार ऋग्वेदीय वर्ण्य विषय काव्यात्मक गीत, यज्ञीय स्तुति, दार्शनिक सूक्त, संवाद सूक्त, धर्मनिरपेक्ष सूक्त और इंद्रजालीय यंत्र। इस प्रकार ऋग्वेद प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विभिन्न देवों के स्तुति परक मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद का प्रतिपाद्य देव स्तुति है। ऋग्वेद के संपूर्ण विषय वस्तु को अनेक विद्वानों ने कई रूपों में विभाजित किया। कुछ विद्वानों ने प्रतिपाद्य की दृष्टि से ऋग्वेद के सूक्तों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया: धार्मिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त, लौकिक सूक्त और संवाद सूक्त। धार्मिक सूक्त पर यदि विचार करें तो ऋग्वेद का अधिकांश भाग धार्मिक सूक्त की श्रेणी में आ जाता है। धार्मिक सूक्तों के विभिन्न देवों को संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की गई है। जैसे इंद्र सूक्त प्रथम 1 मंडल 32 सूक्त, अग्नि सूक्त प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, वरुण सूक्त 1:25, उषा सूक्त 1:48, मरुत सूक्त 1:85, विष्णु सूक्त 1:154, सविता सूक्त 1:132, पर्जन्य सूक्त 5:83, उषस सूक्त 4:51, अश्विनौ सूक्त 7:71। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्त भी ऋग्वेद के धार्मिक सूक्तों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। दार्शनिक सूक्त पर विचार करें तो ऋग्वेद में लगभग 12 सूक्त ऐसे हैं जिन्हें उच्च कोटि के दार्शनिक विचारकों के
मिल जिसमें दार्शनिक विचारधारा प्राप्त होते हैं। दार्शनिक सूक्त अपेक्षाकृत अर्वाचीन 10 मंडल में उपलब्ध होते हैं। 10 मंडल में आए हुए नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त, वाक सूक्त का दार्शनिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। दार्शनिक सूक्त इस प्रकार हैं: पुरुष सूक्त 10-90, हिरण्यगर्भ सूक्त 10-121, वाक सूक्त 10-125, नासदीय सूक्त 10-129, दान स्तुति सूक्त 10-107 और 117, संज्ञा सूक्त 10-191, श्रद्धा सूक्त 10-151, अस्य वाम्य सूक्त 1-164, मंडूक सूक्त 7-103 और ज्ञान सूक्त 10-101, 10-71 ज्ञान सूक्त। लौकिक सूक्त पर विचार करें तो जो सूक्त लौकिक जीवन तथा दैनंदिन व्यवहार से संबंधित विषयों को रोचक वर्णन करता है, उन सूक्तों को लौकिक सूक्त की संज्ञा प्रदान की गई है। लौकिक सूक्त भी अधिकांशतया 10 मंडल में प्राप्त हुए हैं। विवाह सूक्त 10-85, अक्ष सूक्त 10-34, सपत्न्यघ्न सूक्त 10-166, अवर्तन सूक्त 10-97, औषधीय सूक्त 10-97-98। संवाद सूक्त पर विचार करें तो ऋग्वेद में कुल ऐसे सूक्त हैं, कुछ भी ऐसे सूक्त भी हैं जिनमें प्राचीनतम कथा साहित्य की प्रधानता है, उन्हें संवाद सूक्त का नाम दिया गया है। डॉक्टर ओल्डेनबर्ग ने संवाद सूक्त को आख्यान सूक्त कहा है। डॉक्टर सिल्वा लेवी वॉन श्रोदर तथा हर्टल का मत है कि ये संवाद सूक्त नाटक के अवशिष्ट अंश हैं। ये सूक्त संख्या में लगभग 20 माने गए हैं, जिसमें अधिकांश 10 मंडल में उपलब्ध हैं। मुख्य संवाद सूक्त पुरुरवा उर्वशी संवाद 10-95, यमी संवाद 10-10, शर्मापणि संवाद 10-108, इंद्र मरुत संवाद 1-165, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद 1-179, विश्वामित्र नदी संवाद 3-33। ऋग्वेद के देवता त्रिष्ट एव देवता, त्रिस्त्रः एव देवता, अर्थात यास्क ने निरुक्त में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है, जो पृथ्वी स्थानीय, अग्नि, बृहस्पति, सोम इत्यादि। अग्नि जो 3 प्रकार के विभाग हैं वह पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यौ स्थानीय हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों ऋग्वेद में लगभग 24 मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख प्राप्त होता है और ऋग्वेद में इन 24 ऋषियों द्वारा दृष्ट मंत्र 224 के लगभग हैं। ऋग्वेद का रचना विन्यास क्रम। ऋग्वेद को पौरुषेय मानने वाले भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद विभिन्न मंडलों की रचना में शताब्दियों का अंतर रहा है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन अंश द्वितीय से सप्तम मंडल तक माना जाता है। 2 से 7 मंडल तक वंश मंडल अर्थात परिवार मंडल कहा जाता है। 8वें मंडल में अधिकांश सूक्त कण्व परिवार के हैं।
9वें मंडल में समस्त मंत्र सोम विषयक हैं। इसे पवमान सोम मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद का दसम मंडल अर्वाचीन माना गया है। दसम मंडल में देवताओं की स्तुति से संबद्ध सूक्त अपेक्षाकृत बहुत ही कम हैं। ऋग्वेद के भाष्यकर्ता सर्वप्रथम स्कंद स्वामी, आनंद तीर्थ, वेंकट माधव, सायण आदि प्रमुख हैं। स्कंद स्वामी ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकर्ता में से उपलब्ध हैं। स्कंद स्वामी के 600 से 625 के मध्य ऋग्वेद पर भाष्य मिले हैं। ऋग्वेद का भाष्य ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टक तक प्राप्त होता है। नारायण तथा उद्गीत द्वारा ऋग्वेद के मध्य भाग पर नारायण एवं अंतिम भाग पर उद्गीत ने भाष्य किया। उद्गीत ने अपने भाष्य में प्रत्येक अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। वेंकट माधवन, इनका समय 1050 से 1150 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। इन्होंने प्रथम अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। धानुष्क यज्वा इन्हें त्रिवेदी भाष्यकार कहा गया है। ये वैष्णव आचार्य थे। इनका समय काल 1300 विक्रम पूर्व माना जा सकता है। आनंद तीर्थ, इनका समय 1200 से 5500 और 1300 से 1255 से 1335 विक्रम संवत तक माना जाता है। इनका अपर नाम मध्व है। इन्होंने ऋग्वेद के कुछ प्रमुख 40 सूक्तों पर पद्यात्मक भाष्य भी लिखे। आत्मानंद ऋग्वेद के 80वां सूक्त पर भाष्य लिखा है। इनका भाष्य अध्यात्म परक है। सायन का समय 1315 से 1387 ईस्वी तक 75-72 वर्ष तक जीवित रहने का अंश प्राप्त होता है। वेदों के भाष्यकर्ताओं में आचार्य सायन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने बड़े भाई माधव के आदेशानुसार वेद भाष्य किया। सायन ने अपने भाई के नाम पर भाष्य का नाम माधवीय वेदार्थ प्रकाश रखा। सायन ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ भी लिखे। ऋग्वेद के पाश्चात्य विद्वान एवं अनुवादक फ्रीडिश रोजेन, इन्होंने ऋग्वेद के केवल प्रथम अष्टक मूल पाठ लैटिन अनुवाद के साथ 1838 ईस्वी में प्रकाशित किया। मैक्स मूलर, इन्होंने सायन भाष्य संहिता ऋग्वेद का संपादन किया। इनका समय 1849 से लेकर 1875 ईस्वी तक माना गया। थियोडोर ऑफ्रिट, इन्होंने रोमन लिपि में ऋग्वेद संहिता 1861 से 63 ईस्वी में प्रकाशित किया। विल्सन ने सर्वप्रथम पूरे ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद कर 1850 ईस्वी में प्रकाशित किया। लुडविग, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का 6 भागों में जर्मन भाषा में अनुवाद किया। प्रो ग्रिफिथ, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया। प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग, उन्होंने
संपूर्ण ऋग्वेद का भाष्य जर्मन भाषा में 2 भागों में प्रकाशित किया। लांगलवा इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का 4 भागों में फ्रेंच भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। इस प्रकार ऋग्वेद के विवरण हम जान पाए। आज की संध्या में इतना ही।